हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम पढ़े थे हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज और उसी से रिलेटेड और एक नंबर हम करेंगे। पहले अब क्वेश्चन लिख लो। गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट, he deposited 20,000 into the bank. He deposited 20,000 into the bank. फिर next, purchased furniture, नहीं, purchased computer, purchased computer 30,000. Next, cash purchase 45,000. Next, goods purchased from Nanak. Goods purchased from Nanak worth 35,000. Next, cash sales 50,000. Next, sold goods worth 45,000. Sold goods worth 45,000 to Hari. Next, paid 35,000 to Nanak. Next, received 45,000 from Hari. Next, salaries paid 20,000. Rent paid 10,000. Commission received 30,000. Interest received 40,000. ठीक है, तो ये 13 ट्रांजेक्शन हुए। इनमें से मैं कुछ का आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, बाकी आप खुद करेंगे। कुछ भी डाउट होता है मेरे को इमीडिएटली कॉल करें। सबसे पहले हम लोगों ने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट में 2 अमाउंट कॉलम होते हैं। 2 अमाउंट कॉलम होते हैं, एक लेजर फोलियो कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है और एक डेट कॉलम होता है। पहला कॉलम को हम बोलते हैं डेट, दूसरे कॉलम को पर्टिकुलर्स। आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा लेजर फोलियो, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा अमाउंट, चौथा अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। अच्छा, डेबिट भी लिखना है हमको,
डेबिट, फिर अमाउंट इन रुपीज, एक्चुअली में डेबिट ऊपर लिखते हैं, अमाउंट इन रुपीज नीचे लिखते हैं। डेबिट लिखेंगे पहले, दिया डॉट डेबिट, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, फिर सीआर डॉट क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, और एकदम ऊपर में लिखते हैं जर्नल, जर्नल इन द, जर्नल इन द बुक्स ऑफ नाम लिखते हैं बिजनेसमैन का। इस एग्जांपल में बिजनेसमैन है गोविंद, इस एग्जांपल में बिजनेसमैन है गोविंद, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ गोविंद फॉर द जनरली मंथ लिखते हैं या ईयर, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है, बट यहां तो डेट नहीं दिया हुआ है, खाली नंबर दिया 1 2 3 4, तो फॉर द मंथ है कि डेट है लिखा नहीं है, इसलिए डैश दे देना, फॉर द डैश ऑफ ईयर यहां लिख देना, ईयर भी लिखा नहीं है, ईयर के लिए भी डैश दे दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन में अगर मंथ या ईयर दिया हुआ है तो वो लिखोगे, एक नंबर करेंगे। अभी ऐसे लिख चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब पहला ट्रांजेक्शन क्या था, गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक कैश और दूसरा गोविंद्स कैपिटल अकाउंट, गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। एक कैश अकाउंट और दूसरा गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट है और बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, गोविंद का कैपिटल कैपिटल है, ये भी बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट होगा, ये बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, डेट में लिखोगे नंबर 1, क्योंकि डेट नहीं दिया, नंबर दिया है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद्स कैपिटल अकाउंट, गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया है 5 लाख, तो कैश के सामने में डेबिट कॉलम में 5 लाख, डेबिट है ना तो डेबिट कॉलम में आएगा, और गोविंद के कैपिटल अकाउंट के सामने में क्रेडिट कॉलम में 5 लाख। फिर नरेशन में लिखेंगे बिंग, बिंग से ही स्टार्ट करते हैं, बताया था नरेशन बिंग से स्टार्ट करते हैं, बिंग गोविंद
Bing Govind started business with cash 5 lakhs. ठीक है, नरेशन जरूर लिखना है, बिकॉज अ जर्नल इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. नरेशन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स में एक लाइन देना है, खाली पर्टिकुलर्स में. ठीक है, फिर और एक लिखा रहा हूं, देखो ट्रांजैक्शन नंबर 5. देखो ट्रांजैक्शन नंबर 5, सब नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा आपको. ट्रांजैक्शन नंबर 5 है गुड्स परचेज फ्रॉम नानक. गुड्स परचेज फ्रॉम नानक. तो कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट होगा? एक गुड्स अकाउंट, एक गुड्स अकाउंट और एक नानक्स अकाउंट. एक गुड्स अकाउंट और एक नानक्स अकाउंट. गुड्स एसेट है, हम परचेज कर रहे हैं मतलब गुड्स बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ने से डेबिट होता है. हम नानक से गुड खरीद रहे हैं उधारी में, तो फ्यूचर में हम उसको पैसा देंगे, तो वो हमारा क्रेडिटर है. वो हमारा क्रेडिटर है. क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी भी आपका बढ़ रहा है, और लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है. लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है. इतना करने के बाद एंट्री करोगे. डेबिट क्या हुआ है? गुड्स. गुड्स अकाउंट डेबिटेड. गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू नानक अकाउंट. अमाउंट इसका था 35,000. अमाउंट इसका था 35,000. तो डेबिट कॉलम में भी 35,000 गुड्स के सामने, और नानक के सामने में भी 35,000 क्रेडिट कॉलम में. और एक लेता हूं. एट नंबर पेड 35,000 to नानक. पेड 35,000 to नानक. तो 2 अकाउंट होगा, एक तो कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट. पे कर रहे हो मतलब कैश पे करोगे, और किसको पे कर रहे हो आप? नानक को. तो दूसरा अकाउंट होगा नानक अकाउंट. नानक कौन है तुम्हारा? क्रेडिटर. नानक कौन है? क्रेडिटर. ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या है? एसेट. और आप कैश पे कर रहे हो ना, तो कैश आपका घट रहा है, और एसेट घटने से क्या होता है?
क्रेडिट, एसेट घटने से क्या होता है? क्रेडिट। अब किसको पे किए? नानक को। नानक कौन था आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। तो अगर आप नानक को पैसे पे करोगे, अपने क्रेडिटर को पैसे पे करोगे, तो क्रेडिटर आपका घटेगा ना, क्रेडिटर आपका घटेगा, तो ये भी माइनस। और लायबिलिटी माइनस होने से क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी माइनस होने से क्या होता है? डेबिट। अच्छा, इसका नरेशन हमने लिखे थे, गुड्स परचेज फ्रॉम नानक, $35,000। ठीक है। नरेशन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स में एक लाइन दोगे, हाँ, खाली पर्टिकुलर्स में। थर्ड नंबर, हाँ, इसमें कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है और नानक का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो जो डेबिट होता है वो पहले लिखते हैं, तो नानक को पहले लिखेंगे, नानक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है। इसका अमाउंट था 35,000। तो नानक के सामने में डेबिट कॉलम में 35,000, कैश के सामने में क्रेडिट कॉलम में 35,000। यहां लिखोगे बिंग कैश पेड टू नानक, बिंग कैश पेड टू नानक। नरेशन के बाद पर्टिकुलर्स में एक लाइन दोगे। ठीक है बच्चे लोगों, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नेक्स्ट मैं लेता हूं ट्रांजैक्शन नंबर 11। क्या है? रेंट पेड। ट्रांजैक्शन नंबर 11 क्या है? रेंट पेड। रेंट पेड बनने से कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक रेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। रेंट क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस हर समय बढ़ता है। कैश क्या है? एसेट। रेंट पे करोगे मतलब कैश पे करोगे लैंडलॉर्ड को, तो कैश आपका घटेगा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट मैंने आपको लिखाया था 10,000। इसका अमाउंट में लिखाया था 10,000। तो रेंट के सामने में डेबिट कॉलम में 10,000 और कैश के सामने में क्रेडिट कॉलम में 10,000।
फिर नरेशन लिखेंगे। स्टार्ट किससे करते हैं? बिंग से। बिंग रेंट पेड, बिंग रेंट पेड 10,000, क्लोज द ब्रैकेट। हुआ? मान लो, एज्यूम कर लो कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन है, सिर्फ 4 का एंट्री हमने कर दिया। अब इसका टोटलिंग करेंगे, हैं? सब ट्रांजैक्शन का एंट्री करने के बाद टोटलिंग करेंगे। मैंने जो नंबर दिया है आपको उसमें 13 ट्रांजैक्शन है, तो 13 ट्रांजैक्शन का एंट्री करने के बाद टोटलिंग करना तुम, ठीक है? बट मैं अभी 4 का किया हूं तो 4 के बाद कर रहा हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन है। तो डेबिट का टोटल आएगा 5,35,000, 5,70,000, 5,80,000। ठीक है? दोनों साइड सेम टोटल आएगा। टोटलिंग करने के बाद 2 लकीर डालोगे, ठीक है? ओके। हाँ बच्चे लोग, हाँ बच्चे लोग, आज इतने ही पढ़ेंगे, आज इतने ही पढ़ेंगे। ओके, इतना इतना सुनने के बाद वीडियो बंद करोगे, मैं बाकी क्वेश्चन का आंसर लिखा दे रहा हूं, ठीक है? तुम भी पहले आंसर लिखोगे, उसके बाद चेक करोगे। हाँ, फिर से सबका आंसर लिखा दे रहा हूं। तो पहला ट्रांजेक्शन था, गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट था डिपॉजिटेड 20,000 इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000। तीसरा ट्रांजेक्शन था परचेज कंप्यूटर 30,000, उसका एंट्री होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट था गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 45,000, उसका एंट्री होगा गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 45,000। नेक्स्ट था गुड्स परचेज फ्रॉम नानक वर्थ 35,000, उसका एंट्री होगा गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू नानक्स अकाउंट 35,000। फिर नेक्स्ट है था कैश सेल 50,000, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट 50,000। नेक्स्ट था सोल्ड गुड टू हरी 45,000, सोल्ड गुड टू हरी 45,000, या कैश सेल होगा, नहीं, या गुड सोल्ड टू हरी होगा, ठीक है? एंट्री होगा हरीज अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, हरीज अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। फिर था पेड 35,000 टू नानक, तो एंट्री होगा नानक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर था रिसीव्ड 45,000 फ्रॉम हरी, रिसीव्ड 45,000 फ्रॉम हरी, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी अकाउंट। फिर नेक्स्ट था सैलरी पेड, उसका एंट्री होगा सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट था रेंट पेड, उसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट था कमीशन रिसीव्ड, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। फिर लास्ट में था इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है बच्चे लोगों, थोड़ा ऑनेस्टली होमवर्क करना और सुनो,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलना, अगर वो ये लॉकडाउन पीरियड में मेरा सारा वीडियो सिंसियरली देखेंगे तो उनका 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमर्स का बैकबोन है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, आपको आगे जाके कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स और हैव अ नाइस डे।